हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप लोग सभी बहुत खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो आज की रीडिंग में देखेंगे कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ पे मिलोगे, वो जगह कौन सी होगी, ये देखेंगे आज की रीडिंग में। और ये रीडिंग देखो कलेक्टिव रीडिंग होगा, टाइमलेस होगा। जब आपके सामने आएगा तब आपके लिए कोई मैसेज होगा। ग्रुप यहाँ पे देखो डिवाइडेड है, और ग्रुप कैसे सेलेक्ट करना है इसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि आपको ग्रुप कैसे सेलेक्ट करना है। ओके, तो ग्रुप देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में। और रीडिंग को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओपन माइंड के साथ में रीडिंग देखेंगे। लाइफ का मेजर डिसीजन सिर्फ टैरो रीडिंग के बेसिस पे नहीं बनाएंगे। ओके, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाले का नाम ले लीजिएगा, ठीक। राधे ग्रुप वन, चलिए देखते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ पे मिलोगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए ग्रुप वन को, जिन्होंने भी ग्रुप वन सेलेक्ट किया है। ग्रुप वन अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलेंगे? यूनिवर्स प्लीज गाइड। ग्रुप वन अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलेंगे? यूनिवर्स। ग्रुप वन अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलेंगे? ऊपर वाले का नाम ले लो एक बार, देखते हैं। ले लिए? चल, थोड़ा मैं धीरे धीरे शफल कर रही हूँ, क्योंकि ना अगर बहुत तेजी से करूँगी तो कैमरा यहाँ पे है तो जमता नहीं है। चलो, आप ऊपर वाले का नाम लो, देखें आप। चलिए, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलोगे? कार्ड वन, द टावर, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ wands, ओके, द फूल, द मैजिशियन, एक कार्ड और लूंगी मैं, किंग ऑफ wands। तो कहाँ पे मिलते दिख रहे हो ग्रुप वन आप अपने फ्यूचर स्पाउस से? देखो, सडन एनर्जी आ रही है यहाँ पे। पहला कार्ड यहाँ पे टावर का है। टावर का कार्ड क्या होता है कि अचानक से सिनेरियो बन जाएगा, प्लान करके नहीं होगा कुछ भी कि हाँ चलो फैमिली फंक्शन हो रहा है वहाँ जाती हूँ या जाता हूँ, कोई ना कोई तो मिल जाएगा, पसंद तो कोई कर लेगा मेरे को, ये वाला प्लानिंग होता है ना। तो वो कोई प्लानिंग व्लानिंग नहीं चलेगा आपका। सडन सडन अनएक्सपेक्टेड मीटिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसे जहाँ पे आप बिना प्लान के गए हो, अपने अपने सिलसिले में गए हो। जैसे ट्रैवल की एनर्जी आ रही है, देखो ट्रैवल के कार्ड्स यहाँ पे निकले हैं, ठीक है। ट्रैवल की एनर्जी आ रही है। ट्रैवल, किसी ट्रिप पे, किसी फंक्शन या इवेंट में मिल सकते हो, जहाँ पहले प्लान नहीं था आपका, लेकिन ऐसे अचानक से सिनेरियो बन गया जहाँ पे आपको जाना पड़ा, और वहाँ पे आप ये पर्सन से मिलोगे। दूर जगह या लॉन्ग डिस्टेंस की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रही है। ऑनलाइन मिलने के भी सिनेरियो दिख रहे हैं। ट्रैवल की एनर्जी बहुत आ रही है। देखो, या तो आप ट्रैवल करके जिस जगह जा रहे हो वहाँ मिलोगे, या यो पर्सन ट्रैवल करके आपकी तरफ आएंगे, किसी और सिलसिले में आएंगे ट्रैवल करके इधर जहाँ पे आप रहते हो, वहाँ मीटिंग होगी। या ट्रैवल के दौरान, उस दौरान, जैसे एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, ठीक है, किसी डेस्टिनेशन प्लेस पर, ट्रैवल रूट पर, इसकी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और देखो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स एक फैमिली इवेंट दिखा रहा है, जैसे किसी मैरिज फंक्शन में गए हो, कोई सेलिब्रेशन चल रहा है, बर्थडे पार्टी हो रहा है, वहाँ गए हो, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने आपको देखा होगा या उसके घर वालों ने आपको देखा होगा, और वो बाद में फिर ये चीज़ें मतलब रिश्ते में बदला। बाद मतलब आपको उन्होंने नोटिस किया, उस लड़के ने, मतलब उस पर्सन ने जिससे आपकी शादी होगी, आपके स्पाउस की, या तो उस पर्सन ने नोटिस किया या उसकी फैमिली रिश्तेदार ने आपको नोटिस किया और पसंद कर लिया, और फिर वो बाद में फिर रिश्ता लेकर के आएंगे। इसके भी सिनेरियो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और देखो, शुरुआत कम्युनिकेशन से दिखाई दे रहा है कि पहले कम्युनिकेशन से शुरुआत होगा, स्मार्ट तरीके से बातचीत होगी, ठीक है। स्मार्ट तरीके से बातचीत मतलब आप भी बहुत समझदारी से बात करोगे, वो सामने वाला पर्सन भी समझदारी से बात करेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। और ना वही इनिशिएटिव लेगा, इसके चांसेस यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं कि उधर से, उसके साइड से ही कुछ पहला स्टेप लिया जाएगा। वो अट्रैक्ट होगा आपसे। अगर आप मेल हो ना तो वो फीमेल होगी, ठीक है। वो फीमेल आपसे अट्रैक्ट होगी, वो या तो आपके लिए एक्शन लेगी या उसे घर से कोई लेंगे, ऐसा आ रहा है। मैनिफेस्टेशन जैसी एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे डेस्टिनी ही आपको मिलवाएगी। आप कुछ कुछ अपने माइंड में रखे होंगे कि मेरे स्पाउस में यही क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और जब भी पर्सन से मीटिंग होगी ना, भले ही अचानक हो, लेकिन फिर आपको वो चीज़ क्लिक कर जाएगा कि हाँ यही क्वालिटीज़ तो मैं चाहती थी, मैंने यही तो नोट किया हुआ था, या ये चीज़ तो मेरे दिमाग में था कि ऐसा पर्सन होना चाहिए। तो वैसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको लगा कि हाँ आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है। डेस्टिनी का इंपॉर्टेंट रोल दिख रहा है, डिवाइन आपको मिलवाएगी।
और यहाँ पे देखो सिनेरियो ना ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे आप या आपके पर्सन अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल रहे होंगे, ठीक है? कंफर्ट ज़ोन मतलब जैसे आप कहीं जा रहे हो, जैसे मतलब जैसे हर इंसान का कंफर्ट ज़ोन होता है, ठीक है? या सेम काम कर रहे हैं बहुत समय से, तो वो कंफर्ट ज़ोन हो जाता है। तो आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल रहे होंगे, ऐसा दिख रहा है। रिलोकेशन की एनर्जी आ रही है, कोई नया काम स्टार्ट करोगे, कोई नया एनवायरनमेंट, कोई नई जगह पे जा रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। कोई प्रॉब्लम के टाइम का जो बाद होता है ना, मतलब प्रॉब्लम के बाद का ब्रेक थ्रू, क्योंकि यहाँ पे द टावर की एनर्जी है, तो टावर के कई सारे यहाँ पे मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। जैसे जैसे लाइफ में कुछ बुरा आपकी लाइफ का ख़त्म होगा पहले, बुरा कोई भी सिनेरियो ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप परेशान रहे, ठीक है? कोई सिचुएशन एंड हो सकती है, या कोई पुराना जॉब एंड करोगे, ठीक है? या कोई पुराना रिश्ता टूटेगा, इसके चांसेस दिखाई दे रहे हैं। कोई प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो का एंड होगा और फिर आप अपनी लाइफ में रेडी रहोगे, हाँ अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, न्यू जर्नी स्टार्ट करनी है, अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी या नहीं देखूंगा। तो ऐसी वाली एनर्जी भी दिख रही है जहाँ पे आप डिसाइड करोगे कि हाँ अब तो आगे बढ़ना है, और फिर नई नई ब्लेसिंग्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। द फूल की एनर्जी भी टावर के साथ द फूल है, एक नई शुरुआत की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये दिख रहा है कि कुछ एंड करके आगे बढ़ोगे अपने लाइफ से। सेलिब्रेशन या सोशल गैदरिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। तो अगर आप लोग घूमते फिरते नहीं हो ना, तो थोड़ा सा इन्जॉय करो। इसलिए नहीं कि वहाँ पे मिलेगा ये पर्सन, क्योंकि मैंने बताया ना अचानक मिलेगा, लेकिन आप इन्जॉय करो, हाई एनर्जी में रहो, थोड़ा हाई वाइब्रेशन में रहो, खुद को मतलब थोड़ा चिल करो, इन्जॉय करो, ठीक है? उससे हेल्थ भी अच्छा रहेगा, मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा, ये भी ज़रूरी है, ठीक है? ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यस, ये दिख रहा है यहाँ पे बॉटम में भी, क्योंकि देखो यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स है, रीडिंग को ना 10-10 से क्लेम करना। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। तो जो लोग अरेंज मैरिज के लिए सोच रहे हो, यहाँ पे बहुत हाई चांसेस है अरेंज मैरिज हो जाएगी। जो लोग लव मैरिज का सोच रहे हो, तो यस लव मैरिज की भी पॉसिबिलिटीज़ हाई हैं। कोई पर्सन आपको प्रपोजल ऑफर देगा, और जो सिनेरियो मैंने आपको बताया, जगह मैंने बताई, वो तो दिख ही रहा है, ठीक है? कि इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और पर्सन देखो, अभी मैं पर्सन कैसा होगा उस पे नहीं जा रही हूँ, अगला वीडियो आ जाएगा वो वाला, उसके लिए अलग रीडिंग करेंगे जहाँ पे पर्सनालिटी की बात करेंगे। अभी मैं राशि बता देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। वॉन्ड्स जो होता है ना, पैशन को शो करता है, फायर को बताता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? और देखो जेमिनी, वर्गो दिख रहा है। फायर साइन का इन्फ्लुएंस यहाँ पे बहुत आ रहा है ना। स्ट्रॉन्ग यहाँ पे राशि बताऊँ मैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस आ रहा है, उसके बाद है जेमिनी और वर्गो आ रहा है, ठीक है? देखो मार्च से लेकर के ना जुलाई का महीना दिख रहा है इंपॉर्टेंट। अभी तो दिसंबर चल रहा है ना, आने वाला मार्च से लेकर के जुलाई का महीना, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये वाला महीना आने वाला। और उसके साथ जो डेट इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, देखो 3 तारीख, 3 नंबर दिख रहा है, 10, 13 नंबर, 16 नंबर, 21 नंबर, ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 1 नंबर, ठीक है? मैं देखो पर्सनालिटी के ऊपर तो नहीं जाऊंगी, लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि पर्सन को आप कैसे पहचानोगे, ठीक है? कुछ मैं पॉइंट्स बता देती हूँ। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बोल्ड पर्सन होगा ये पर्सन, ठीक है? अगर आप मेल हो तो फीमेल जो होगी बहुत कॉन्फिडेंट होगी, बोल्ड होगी। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पावर दिखाई दे रहा है, हाई अट्रैक्शन पावर, गुड लुक्स की एनर्जी आ रही है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की एनर्जी दिख रही है। लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर दिखाई दे रहा है, अच्छे डिसीजन मेकर दिख रहे हैं ये पर्सन। परिवार का रोल इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, फैमिली से प्यार होगा इनको, फैमिली ओरिएंटेड दिख रहे हैं, रिस्पेक्टफुल हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा दिख रहा है। करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है ये पर्सन अपने। ट्रैवल का शौक होगा, ट्रैवल लवर दिखाई दे रहे हैं, घूमने फिरने की शौकीन, एडवेंचरस पर्सनालिटी दिख रही है। लॉयल होंगे, प्रोटेक्टिव होंगे, ठीक है? लॉयल एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि एक बार कमिटमेंट दे देंगे तो निभाएंगे लास्ट तक, ऐसी वाली एनर्जी है। एनर्जी लेवल अच्छा दिख रहा है, फिट लाइफस्टाइल दिख रहा है, अपना केयर करने वाले पर्सन है ये। स्पिरिचुअल होंगे ये पर्सन, ठीक है? स्पिरिचुअलिटी में इनको इंटरेस्ट होगा, रिस्क टेकर दिख रहे हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले दिख रहे हैं। पब्लिक डीलिंग या कुछ बिजनेस इनका हो सकता है, इनका इनकी फैमिली का, इसके चांसेस भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो ये यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, इस पर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रही हूँ, ठीक है? ये वाला अलग से रीडिंग करेंगे
अभी मैरिज की ही सीरीज चलाएंगे हम लोग, ठीक है, ये हफ्ते पूरा। यहाँ पे सारे बेसिक बेसिक चीज़ें कवर करेंगे, जैसे उनका लुक्स क्या होगा, मतलब उनकी लव लैंग्वेज क्या होगा, इस पर भी रीडिंग आएगी। साथ में नेम इनिशियल्स भी देखेंगे आने वाले समय में। ओके, अभी जो यहाँ पे कार्ड्स के कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं कि आप कहाँ मिलोगे, वो मैंने आपको बता दिया है। डेस्टिनी अचानक से मिलवाएगी आपको, ठीक है। ट्रैवल और सोशल इवेंट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। पर्सन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखो फायर साइन दिख रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। पहले वो ही अप्रोच करेंगे आपको, और फिर केमिस्ट्री आप लोगों की मतलब बिल्डअप हो जाएगी, ये दिख रहा है। और यस, ये पर्सन से फिर आखिर एंड में क्या होगा, तो देखो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। तो फिर आपका इसी पर्सन से शादी होगा, एक हैप्पी फैमिली होगी। देखो, फैमिली, बच्चे, परिवार की मर्जी से शादी होगी। ऐसा नहीं है कि परिवार का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, नहीं, या परिवार पसंद नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं। परिवार का आशीर्वाद मिलेगा आपको, फैमिली सपोर्ट करेगी, फैमिली पूरी आपकी इंजॉय करेगी आपकी शादी में। फैमिली एक्सेप्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये करंट एनर्जी है ग्रुप 1 आप लोगों के लिए। रीडिंग को 10-10 से क्लेम कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे, बाय। राधे राधे ग्रुप 2, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलोगे, चलिए देखते हैं कि कहाँ पे आप दोनों की मीटिंग हो रही है, क्या सिचुएशन, क्या सिनेरियो बन रहा है, ये देखते हैं। ऊपर वाले का ध्यान कर लीजिए। चलिए, यहाँ कैमरे के सामने बहुत अच्छे से शफलिंग करते नहीं बनता है, क्योंकि अगर बहुत तेजी से गई ना मैं, तो ये टकरा जाएगा। मैं साइड में शफलिंग कर रही हूँ, फिर आप लोगों के सामने ही कार्ड निकालूंगी, ठीक है। भगवान का ध्यान कर लो, ऊपर वाले का। कहाँ मिलोगे यूनिवर्स, जो अभी ये रीडिंग देख रहे हैं वो अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलेंगे। ग्रुप 2 अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलेंगे यूनिवर्स। ग्रुप 2 अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलेंगे। चलिए, पहला कार्ड 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके ना, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, द हर्मिट, 2 ऑफ सोर्ड्स। ग्रुप 2 कार्ड सामने हैं आपके, और आप अपने स्पाउस से कहाँ मिल रहे हो, तो अब मैं आपको बताती हूँ। हम्म देखो, यहाँ पे कार्ड से कॉम्बिनेशन क्या बता रहे, पता है, आप अपने लाइफ में किसी इमोशनल चैलेंज, हार्ट ब्रेक या डिसअपॉइंटमेंट से दूर जा रहे होंगे, और ये पर्सन की एंट्री होगी। जगह मैं बताती हूँ आपको। लॉन्ग सोलो ट्रैवल, आप ना अकेले कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, या अकेले कहीं तो आप जा रहे हो, अकेले, ठीक है। अकेले ट्रिप पे जा रहे हो, कहीं ट्रैवल पे जा रहे हो, या कहीं मंदिर वगैरह जा रहे हो, या कोई स्पिरिचुअल प्लेस, कोई रिलीजियस प्लेस पे विजिट कर रहे हो, वहाँ पे ये पर्सन की एंट्री हो सकती है। इसके चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये वाली एनर्जी आ रही है, मतलब ना आप ऐसा दिख रहा है ना कि आप ना कुछ दुख झेले हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ब्रेकअप के बाद रीडिंग देख रहे हो, और आपको न्यू पर्सन ही चाहिए, ये माइंड में है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, यहाँ पे होगी सेकंड मैरिज, जरूर होगी। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विश पूरी होगी आपकी। लेकिन अब ये कहाँ मिलोगे वो मैं आपको बता रही हूँ, है ना। तो कोई दुख से निकलने के लिए आप कहीं जा रहे हो, मतलब अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत कर रहे हो अपने ऊपर, और या कहीं घूमने फिरने के लिए जा रहे हो, और वहाँ पे पर्सन मिलोगे। स्पिरिचुअल प्लेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टेम्पल, हीलिंग सेंटर, या आप में से कुछ लोग अगर मेडिटेशन वगैरह के लिए जा रहे हो, मेडिटेशन रिट्रीट सेंटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। देखो, कार्ड्स को अगर आप लोग ध्यान से देखो ना, 3 ऑफ सोर्ड्स को देखो, पानी पानी दिखाई दे रहा है ना। 8 ऑफ कप्स का कार्ड देखो, पानी की एनर्जी आ रही है। 9 ऑफ कप्स भी देखो, ठीक है। देखो, लेक, रिवर, झरना, बीच, समुद्री इलाका, वहां पे इस पर्सन से मिल सकते हो, इसके चांसेस यहाँ पे स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। हम्म ठीक है। कोई नई जगह, न्यू सिटी, या पुराने लोगों से दूर जा कर के
आपको ये पर्सन मिलेगा। पुराने लोग में कोई रिश्ता छोड़ सकते हो, कोई जॉब छोड़ सकते हो, कोई सिचुएशन से निकल रहे हो, कोई नई जगह पे शिफ्ट कर रहे हो, वहाँ पे ये पर्सन से आप मिल सकते हो। इसके भी चांसेस यहाँ पे बहुत हाई दिख रहे हैं। इंटरेस्टिंग एनर्जी आई है यहाँ पे। देखो, अगर आप ग्रुप 1 का रीडिंग देखोगे ना, ठीक है? अगर मान लो आप लोग चेक करने के लिए देख रहे हो ग्रुप 1 में क्या आ रहा है, देखते हैं, देखोगे ना, तो वहाँ पे ना देखो इवेंट था, ट्रैवल था, एन्जॉयमेंट की एनर्जी थी, फैमिली की एनर्जी थी, फैमिली इन्वॉल्वमेंट था। आप लोगों में ना अकेलापन दिख रहा है, जहाँ पे ज़्यादातर आप अकेले ही कहीं जा रहे हो, मंदिर मंदिर जा रहे हो या अपने मन को बहलाने के लिए कहीं जा रहे हो, अकेले में खुद के साथ समय बिता रहे हो। साइलेंट पीसफुल एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा है, जैसे लाइब्रेरी के चांसेस भी दिख रहे हैं, ठीक है? कोई बुक कैफ़े दिख रहा है, इवनिंग पे जैसे शाम के समय में वॉक पे निकल गए, वहाँ पे भी एनर्जी दिख रही है। वैसी वाली भी यहाँ पे सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? अलग टाइप की एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए। जहाँ पे आप घूम के आती हूँ, थोड़ा दिमाग शांत करके आती हूँ या दिमाग शांत करके आता हूँ बोल बोल के आप अकेले कहीं निकल गए, ठीक है? अकेले कहीं वॉक पे चले गए, इस ऐसी एनर्जी दिख रही है। देखो, हॉस्पिटल आ रहा है, हॉस्पिटल, क्लिनिक या वर्क प्लेस चेंज का एनवायरनमेंट आ रहा है। कोई नई जगह पे आप कुछ काम ढूँढे हो, पहले जहाँ काम करते थे वो छोड़ कर के कोई दूसरा काम स्टार्ट किए हो, वो एनर्जी दिख रही है। यस। आप लोगों की आपके स्पाउस से मीटिंग ना शोर-शराबे में नहीं दिख रही है। मतलब जैसे फंक्शन, डांस, पार्टी ऐसा ग्रुप 1 में आया था, वहाँ पे नहीं दिख रहा है, बल्कि साइलेंस में दिख रही है, शांति वाली जगह पे आप लोगों की मीटिंग हो रही है। मतलब ऐसी जगह पे मिल रहे हो जहाँ पे आप अपने साथ समय बिताने गए हो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करने गए हो या अपने अंदर से जुड़ने गए हो, खुद को हील करने गए हो और वहाँ पे ये पर्सन से मिल रहे हो, वो एनर्जी आ रही है। और मैं आप लोगों को बताती हूँ अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो। और क्या कार्ड्स बता रहे हैं यहाँ पे। देखो, पहले तो आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे वो पर्सन पे, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो पहले ऐसा नहीं है कि आप मिलोगे और आपको मस्त खुश हो गए, डांस करने लगे, वाह ये मिल गया। आप विश्वास नहीं करोगे पर्सन पे पहले, ठीक है? विश्वास नहीं होगा, आप कन्फ्यूजन में रहोगे या बोल दोगे कि आप रेडी नहीं हो, प्यार के लिए ही रेडी नहीं हो। लेकिन वो पर्सन के अंदर ना सब्र होगा, पेशेंस होगा, वो पेशेंस रखेगा पर्सन और आपको हील करने में इवन आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है? पहले फ्रेंडशिप बिल्डअप होगी आप दोनों की, फिर ये पर्सन आपका ट्रस्ट जीतेगा और फिर प्यार होगा। उसको तो हो जाएगा, आपको फिर प्यार होगा, ऐसा दिख रहा है। सिनेरियो आप लोग समझ रहे हो ना कि आप हार्ट ब्रेक से रिकवरी कर रहे होंगे, ठीक है? दिल टूटा होगा किसी भी रीज़न से और वहाँ मतलब आप अपने आप को हील कर रहे होंगे, रिकवर कर रहे होंगे, उस पास्ट के टॉक्सिक पेनफुल सिनेरियो से निकल रहे होंगे और आप अकेले डिसीजन ले रहे होंगे अपने लिए कि मुझे अब खुशी चाहिए, अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करती, ठीक है? आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए एक तरीके से प्रण लोगे, निश्चय लोगे, ऐसा दिख रहा है। और ये तब यूनिवर्स ये पर्सन को भेजेगा आपकी तरफ, यूनिवर्स भेजेंगे, द हर्मिट की एनर्जी है। तो इनसे मिलने के पहले अकेलापन दिख रहा है और ये पर्सन आपको कंप्लीट करेगा। राशि बता दूं, वर्गो आ रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी आ रही है, लिब्रा, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। स्ट्रॉन्ग राशि वर्गो, स्कॉर्पियो, पाइसेस आ रहा है, ठीक है? सितंबर से लेकर के दिसंबर का महीना यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक? अभी देखो दिसंबर चल रहा है, ठीक है? आने वाला सितंबर 2026 का, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये महीना भी बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है आपके लिए, ठीक है? 7 तारीख इंपॉर्टेंट है, 9 तारीख इंपॉर्टेंट है, 8 तारीख इंपॉर्टेंट है, 11, 2, 27, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखो, बाकी अभी मैं पर्सनैलिटी वाली रीडिंग नहीं कर रही हूँ कि पर्सन के बारे में बहुत डिटेल में बताऊँ। नेक्स्ट रीडिंग करेंगे जहाँ पे ना नेम इनिशियल्स भी देखेंगे, पर्सनैलिटी देखेंगे, एग्जैक्ट मंथ देखेंगे, ठीक है? वो सब नेक्स्ट रीडिंग में करेंगे। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ ये पर्सन की कि कैसे पहचानोगे। शांत रहने वाले पर्सन है, डीप थिंकर है, ठीक है? इमोशनल मैच्योरिटी इनमें बहुत मतलब इनका इमोशनल मैच्योरिटी बहुत हाई होगा, ये दिख रहा है। ट्रस्टवर्दी पर्सन है, ईमानदार पर्सन है, बहुत अच्छे लिसनर होंगे, बहुत अच्छे लिसनर होंगे, ठीक है? आपकी फीलिंग्स को समझेंगे। थोड़े प्राइवेट इंट्रोवर्ट नेचर के हो सकते हैं ये पर्सन। स्टेबल और वाइज पर्सनैलिटी दिख रही है, मतलब कम बोलना है,
ज़्यादा फालतू के दोस्त नहीं रखना है, कोई मतलब नहीं है, काम काम के लोगों के साथ में रहेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। काम से काम मतलब रखने वाले पर्सन दिख रहा है। प्रैक्टिकल होंगे, प्रैक्टिकल एनर्जी ज़्यादा आ रही है और एक्शन से रोमांस दिखाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्वर दिखाई दे रहे हैं, ग्राउंडेड एनर्जी के दिखाई दे रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्वर मतलब ऐसे शिकायत करके नहीं बैठे रहते दिन भर, क्या करना है सोल्यूशन की बात ज़्यादा करते हैं, ऐसा दिख रहा है पर्सनालिटी इनका। बैकग्राउंड से नॉइस आ रहा है क्या, तो इग्नोर करिएगा आप लोग, मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनिए प्लीज़। मैं ट्राई करूँगी कि मैं रिमूव करूँ, पर कभी कभी पूरा ठीक से नहीं होता है बैकग्राउंड नॉइस रिमूव। और ये जो पर्सन है ना, वो अपने लाइफ में ऑलरेडी स्ट्रगल करके मैच्योर बने हैं, ये दिखाई दे रहा है। तो इनके चेहरे पे, इनकी बातचीत में आपको मैच्योरिटी, समझदारी साफ साफ दिखेगा, झलकेगा इनके अंदर से कि इंसान बहुत समझदार और अच्छा है। ठीक है, तो शॉर्टकट में अब बता दूं मैं आपको कि क्या आया है, कहाँ मिलोगे। अकेलेपन से निकलते वक्त आप अपने अकेलेपन से निकलते वक्त इस पर्सन से मिलोगे, ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, पीसफुल जगह दिख रही है, स्पिरिचुअल प्लेस दिखाई दे रहा है, वो पर्सन आपको हील करेगा। देखो हर्मिट की एनर्जी है और इमोशनली सेफ फील कराएगा। लव धीरे धीरे बिल्ड होगा और उसके बाद बहुत स्ट्रांग हो जाएगा दिख रहा है। आपका विश कम ट्रू रहेगा इससे मिल करके। आपको पहले कंफ्यूजन होगा लेकिन बाद में सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि वाह क्या बंदा है, ऐसा बोलोगे, या क्या बंदी है, था थी काकी, ये सबको इग्नोर करना। ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है। तो ये था ग्रुप 2 आप लोगों के लिए रीडिंग। क्लेम कर लीजिएगा रीडिंग को। थैंक यू सो मच। राधे राधे। ग्रुप 3 चले देखते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिल रहे हो, क्या एनर्जी दिख रही है। ऊपर वाले का ध्यान करिए, भगवान का नाम लीजिए। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, ग्रुप 3 अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलेंगे। ग्रुप 3 अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलेंगे। ग्रुप 3 अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलेंगे। आप लोगों के सामने थोड़ा कर देती हूँ। अब एकदम यहाँ पे तेज़ी से नहीं कर सकती है ना शफलिंग, नहीं तो फिर ये इसमें टकरा जाएगा। चलिए ऊपर वाले का ध्यान करो, देखते हैं। यूनिवर्स ग्रुप 3 अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलेंगे। ग्रुप 3 अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलेंगे। चलिए द स्टार की एनर्जी है भाव। सेकेंड है किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, दो किंग आ गए हैं आपकी रीडिंग में। मैजिशियन, एक कार्ड और, कहाँ मिल रहे हो। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड्स आपके सामने हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स निकला है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बॉटम में है। सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है। खैर अभी हम फोकस कर रहे हैं जगह पे कि किस जगह पर मिलोगे आप। यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है कार्ड्स के कॉम्बिनेशन से, आपकी मीटिंग ना पब्लिक प्लेस में दिख रहा है, कोई प्रोफेशनल इन्वायरमेंट दिखाई दे रहा है और ट्रैवल की एनर्जी आ रही है। अब मैं अच्छे से बताती हूँ ये कैसे दिख रहा है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस और कोई सेमिनार, वर्कशॉप, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो कोई टेक्निकल सिनेरियो, काम के सिलसिले में आप किसी चीज़ कोई सेमिनार वगैरह में गए हो, कोई बिजनेस के पर्पज से गए हो। लीडरशिप क्वालिटीज़ देखो क्योंकि दो किंग है, तो ना देखो ये ऐसा जगह है जहाँ पे ना लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं। ठीक है, कुछ पब्लिक स्पीकिंग वाला प्लेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्रिएटिव कॉन्फ्रेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये पर्सन के अंदर ना लीडरशिप क्वालिटी बहुत स्ट्रांग होगी, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस, प्रोफेशनल, सेमिनार, वर्कशॉप की एनर्जी आ रही है। ठीक है, पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होंगे, लॉजिकल होंगे। लीडरशिप क्वालिटीज़ मैंने आपको बताया क्योंकि दो किंग की एनर्जी है, तो बहुत अच्छा मिलेंगे। सॉरी, बहुत अच्छा बोलेंगे, बहुत अच्छा बोलेंगे, इनके बोलने का तरीका बहुत अच्छा होगा, ये दिखाई दे रहा है। देखो एयरपोर्ट, ट्रेन जर्नी, ट्रिप की एनर्जी आ रही। ठीक है, किसी जर्नी के दौरान ट्रेन कंपार्टमेंट की भी एनर्जी आ रही है, एयरपोर्ट की एनर्जी आ रही है,
कोई लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जी आ रही है, इवन बस स्टॉप की भी एनर्जी आ रही है। ये भी जो भी पॉसिबिलिटीज आ रही है मैं आपको बताते जा रही हूँ, ठीक है। जर्नी दिख रहा है यहाँ पे, जर्नी की एनर्जी दिख रही है। या तो आप किसी दूसरे जगह पे मतलब ट्रैवल करके जा रहे हो, या ये पर्सन कहीं से ट्रैवल करके जहाँ आप रहते हो उस जगह पर आ रहे हैं। अब्रॉड की एनर्जी आ रही कुछ लोगों के लिए, अब्रॉड में मिल सकते हो ये पर्सन से, ठीक है। होटल, होटल की एनर्जी आ रही, कोई नेटवर्किंग इवेंट आ रहा है, कोई स्टार्टअप मीटिंग की एनर्जी आ रही है, ठीक है। देखो, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सब क्या बता रहा है, जहाँ पे बिजनेस माइंडेड लोग सब लोग मिले हैं, चर्चा चल रही है, डिस्कशन चल रहा है, कोई इवेंट, कोई प्रोडक्ट का डेमो बता रहा है, नेटवर्किंग वाला एरिया बता रहा है, ठीक है। बुक स्टोर की एनर्जी आ रही है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी पे मिल सकते हो पर्सन से, अपने काम जहाँ पे आप काम करते हो इवन वहाँ पर ये पर्सन आपका बॉस हो सकता है, उससे मिल सकते हो। कोई पैनल डिस्कशन दिख रहा है, लीगल, ये पर्सन वकील भी हो सकते हैं, ठीक है। लॉयर, प्रोफेसर, जर्नलिस्ट, डॉक्टर, यहाँ पे ये बोलते हैं, बोल के समझाते हैं अपनी बातों को, वो वाली एनर्जी दिख रही है। उस जगह पर आप इससे मिल सकते हो, कुछ काम के सिलसिले में, कुछ सरकारी काम के चक्कर में गए हो, कुछ मैटर के लिए गए हो, वहाँ पे मिलना हो गया, ऐसी एनर्जी दिख रही है। देखो, द स्टार का कार्ड है पहला। स्टार का कार्ड क्या बताता है, कोई हीलिंग सेंटर हो सकता है, ऑनलाइन मिल सकते हो, कोई स्पिरिचुअल प्लेस में मिल सकते हो, मेडिटेशन सेंटर पे मिल सकते हो, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। हो सकता है ऑनलाइन इंटरेक्शन हो, पहले आपका इस पर्सन के साथ में, इसके भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। मैसेज में, डीएम, ईमेल, लिंक्डइन, लिंक्डइन की भी एनर्जी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। फिर फेस टू फेस बातें हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। बार बार कॉन्फ्रेंस आ रहा है, ट्रैवल आ रहा है, ठीक है। तो देखो, जगह मैंने आपको बताया, कॉन्फ्रेंस, नेटवर्किंग इवेंट कोई दिख रहा है, ट्रैवल का दिखाई दे रहा है, ठीक है। होटल भी दिख रहा है ना। और क्या दिख रहा है यहाँ पे, और मैं आपको बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि ये कैसे होगा, बता रही हूँ। कनेक्शन जो आप लोगों का स्टार्ट होगा ना, कम्युनिकेशन से होगा, मैसेज वगैरह में मैंने बताया, मैसेज, ईमेल, कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ ऐसा होगा यहाँ पे। वो पर्सन प्रोएक्टिव रहेंगे, यानी कॉन्फिडेंट रहेंगे, इनिशिएट करेंगे वो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब इनिशिएट करे तो मतलब प्रपोज कर दिए, नहीं। रिस्पेक्ट के साथ बात करेंगे, लॉजिक के साथ बात करेंगे, मतलब कुछ काम की बात ज़्यादा करेंगे पहले, जब आप लोगों की बातचीत होगी, तो ऐसा दिख रहा है। कुछ समय बाद, इनसे बात करने के बाद आपको इनसे प्यार हो जाएगा, मतलब आप इमोशनली बहुत अटैच्ड हो जाओगे इस पर्सन से। ये भी होंगे पर ये थोड़ा कम दिखाएंगे, ऐसा दिख रहा है। पहला इंप्रेशन आपका ना ये पर्सन से के लिए ये बनेगा कि वाओ, ये कितने इंटेलिजेंट है, कितने एम्बिशियस हैं, बहुत चार्मिंग है, अट्रैक्टिव हैं, बहुत दिमाग के हैं, आप ऐसा सोचोगे इनके बारे में, ठीक है। रोमांस ना थोड़ा धीरे धीरे होगा आप लोगों में, मतलब रोमांस थोड़ा बाद में होगा, पहले बातचीत, कम्युनिकेशन, ट्रस्ट बिल्डअप करना, पहले काम से काम वाला बात होगा, फिर रोमांस की बात होगी, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको सिनारियो बता दिया, किसी प्रोफेशनल ट्रिप, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप पर जा रहे होंगे आप, वहाँ पे मीटिंग हो सकती है। वो पर्सन पैनलिस्ट हो सकता है, ऑर्गेनाइजर हो सकता है, या वो भी वो इवेंट को अटेंड कर रहा है, इसके चांसेस दिख रहे हैं। या पहले छोटी मोटी बातचीत होगी आपकी, ये दिख रहा है। मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन होगा, फिर धीरे धीरे जैसे आइडियाज़ आप अपना बताओगे, वो अपने आइडियाज़ बताएंगे, गोल्स आप शेयर करोगे, वो कुछ बताएंगे, कुछ ट्रैवल स्टोरीज, इससे रिलेटेड चर्चा हो सकती है, ठीक है। और वो पर्सन आपको फिर इमिजिएटली समझ लेंगे, क्यों समझ लेंगे पता है, क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड है, बॉटम में द, यहाँ पे द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो आप लोगों का अच्छा खासा कनेक्शन बैठ जाएगा, मज़ा आएगा एक दूसरे से बात करके, ऐसा दिख रहा है। रिलेशनशिप धीरे धीरे एकदम ज़्यादा गहरा होता जाएगा, मतलब इंटेलेक्चुअल बॉन्ड भी दिख रहा है, म्यूचुअल म्यूचुअल मतलब अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है यहाँ पे। ये रिश्ता आगे चल के बहुत ज़्यादा मतलब रोमांटिक हो जाएगा, ऐसा दिख रहा है। राशि बता देती हूँ यहाँ पे क्या राशि दिख रही है। देखो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आ रही है, एयर साइन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस आ रहा है, फायर एनर्जी है,
ठीक है। और स्ट्रॉन्ग जो राशि दिख रही है ना, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, ये आ रहा है। ठीक, पर्सन इंटेलिजेंट होंगे, बहुत अच्छा बोलेंगे, कॉन्फिडेंट होंगे। जनवरी से लेकर के अप्रैल का महीना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, यानी अभी तो दिसंबर चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये मंथ इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कुछ फ्रेश स्टार्ट हो सकता है इस मंथ में, या कहीं ट्रैवल कर सकते हो, ये मंथ कहीं ना कहीं मुझे इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। डेट की बात करें तो 17 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 11, 21 और 29 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो कैसे पहचानोगे, थोड़ा मैं शॉर्ट शॉर्ट में बता रही हूँ। ठीक है, आगे और मैरिज वाली सीरीज लेकर के आएंगे, जिसमें उनका लव लैंग्वेज क्या होगा, उनका नेम इनिशियल्स क्या होगा, ये सारा चीज़ देखेंगे। अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वो पर्सन में क्या खास रहेगा जिससे आप पहचानोगे। बोलने का तरीका बहुत अच्छा रहेगा, उनके वर्ड्स से आप इम्प्रेस हो जाओगे। ठीक है, एक तो लीडर की एनर्जी तो आ ही रही कि बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, लीडर की एनर्जी आ रही है। लॉजिकल होंगे, शार्प थिंकर होंगे, बहुत ईमानदार होंगे, लोग उनको फॉलो करेंगे। ठीक है, कैरिस्मेटिक इंस्पायरिंग पर्सन दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे लोग इनको फॉलो करेंगे, इनका गाइडेंस मानेंगे। ट्रैवल ट्रैवल की एनर्जी आ रही है, ट्रैवल के शौकीन हो सकते हैं, इनके काम का पार्ट होगा जहाँ पे इनको ट्रैवल करना पड़ता हो, मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती हो, ऐसे भी दिख रहा है। अंदर से बहुत काइंड रहेंगे, सपोर्टिव होंगे, इनकरेजिंग होंगे। और इनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड देखो, ये वाले अलग से रीडिंग होगा जहाँ पे हम चेक करेंगे कि आपके स्पाउस का प्रोफेशन क्या होगा, ये देखेंगे। ठीक है, अभी जो कार्ड से दिख रहा है, लॉ से रिलेटेड फील्ड दिख रहा है, गवर्नमेंट जॉब, कॉर्पोरेट लीडरशिप वाली एनर्जी आ रही है, मीडिया या बिजनेस पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एम्बिशियस होंगे अपने करियर को लेकर के, काम को लेकर के, इमोशनली मैच्योर होंगे, फीलिंग्स एक्सप्रेस थोड़ा स्टार्टिंग में कम करेंगे, बाद में करेंगे, स्टाइलिश होंगे, पर्सनालिटी मैग्नेटिक होगी इनकी, दिखाई दे रहा है, मतलब रूम में अलग से दिखेंगे, ऐसी एनर्जी आ रही है। आप लोग भी ना, देखो यहाँ पे गाइडेंस बता दूं मैं, आप लोग ना कुछ कॉन्फ्रेंस अटेंड करो, वर्कशॉप्स अटेंड करो, या कुछ नेटवर्किंग इवेंट्स अगर अटेंड करते हो ना तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि या फिर आपके करियर से रिलेटेड कुछ वैसे इवेंट पे जा सकते हो। ट्रैवल करो, चाहे शॉर्ट ट्रिप भी करो, ठीक है, लेकिन थोड़ा ट्रैवल करो, घूमो फिरो, एंजॉय करो। अपना ना लिंक्डइन, मुझे यहाँ पे लिंक्डइन प्रोफाइल पता नहीं क्यों दिख रहा है, लिंक्डइन प्रोफाइल को ना थोड़ा पॉलिश कर लो। ठीक है, क्योंकि देखो वर्क इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो ना लिंक्डइन में अपना अकाउंट बना लो। अगर मतलब अगर आप ऐसा इस फील्ड में हो, जॉब वगैरह सर्च कर रहे हो, या अगर आप कुछ काम भी इवन करते हो, बना लो, या सोशल मीडिया अकाउंट को अपने पॉलिश कर लो। ठीक है, ये मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। और होपफुल रहिए, मैनिफेस्टेशन आपका वर्क कर रहा है। ठीक है, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, तो स्टार की एनर्जी है। ओके, तो ये यहाँ पे सारे मैसेजेस मैंने आपको बता दिया, जो जो आया यहाँ पे। ठीक है, आप ये रीडिंग को देख लीजिए और नोट कर लीजिएगा क्या क्या पॉइंट मैंने अब बताया है, क्या क्या जगह मैंने बताया है। फिर जब आप मिलो उनसे तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ, एक वीडियो में मैंने देखा था, ये पॉइंट बोला था उस वीडियो में, वैसे ही तो दिख रहा है, ये पर्सन या पर्सनालिटी तो वैसे दिख रही है, तो आपको क्लिक करेगा। ठीक है, तो वीडियो को सेव कर लीजिएगा। चलिए फिर, ये एनर्जी थी आपके लिए ग्रुप 3 रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, राधे राधे, टेक केयर, बाय।